सो हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि आज जो है हम मशीन के जो हमारा डीसी मशीन है हम उसको कवर कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 मतलब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका मतलब मशीन का जो सिलेबस है डीसी मशीन वन ऑफ द कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट एंड इन विच आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस टुडे 31 से 40। तो इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिलेंगे, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे समझाने में। तो 31 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बोल रहा है कि टॉर्क हमें दिया हुआ है कि 2.5 मतलब लो टॉर्क जो है दिया हुआ है 2.5 न्यूटन मीटर। स्पीड हमें दिया हुआ है एज वेल एज T1 मतलब टार्क 1 आर्मेचर करंट यहाँ पर T1 भी दिया हुआ है, मतलब एक टार्क लोड दिया हुआ है, एक टार्क स्टार्टिंग टार्क दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वोल्टेज अप्लाइड, हम कितना वोल्टेज अप्लाइड करेंगे किसी भी मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मतलब पूरा विजुअल नहीं है, आगे हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा मोटर के लिए होता है V = A + IA + RA, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि तो देखिए ऑलरेडी हमने ये फार्मूला जानते हैं और ये हमने निकाल के रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 कोरिलेटेड हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि सभी वीडियोस लेक्चर आपको देखने चाहिए। जब आप 30 देखोगे तो 30 से हमने ये इक्वेशन निकाल के रखा है, ठीक है। टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है, T = फाई IA के बराबर होता है, फाई IA। तो यहाँ से हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का हो जाएगा, तो यहाँ से हम रिलेशन बना लेंगे T1/T2 = I1/I2। तो यहाँ से हमें देखो सबसे पहले आप देखो T1 की वैल्यू हमें मालूम है, T2 की वैल्यू मालूम है, मतलब 2.5 एज वेल एज हमें ये क्या बोलते हैं, यहाँ से हमें ये I1 की वैल्यू मालूम हो गई। I1 की वैल्यू देखिए, I1 की वैल्यू हम निकाले हैं 3 मतलब यहाँ पे 3.9 यहाँ पे निकाले हैं ना, पिछले क्वेश्चन में हम निकाले हैं। तो इसलिए हम कहते हैं 30 क्वेश्चन आप देखेंगे तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको आ जाएगा। तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। जब हम जब हमारी वंस I2 की वैल्यू आ गई तो हमें वोल्टेज अप्लाइड पूछ रहा है। वोल्टेज अप्लाइड के लिए हमें ये मतलब E0 की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, देखो E0 की वैल्यू हमने निकाल के रखा है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो E0 की वैल्यू और हमें RA की वैल्यू मालूम है ऑलरेडी और IA की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हम V अप्लाइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगेंस्ट वन आई एम सेइंग कि 31 क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब 30 करेंगे, क्योंकि 31 आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब चलते हैं DC शंट मोटर पूछ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 थ्योरेटिकल है और ये 1 नंबर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि 4 पॉइंट स्टार्टर इज यूज्ड टू स्टार्ट द कंट्रोलिंग ऑफ द डीसी मशीन। तो देखिए डीसी 3 मतलब 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, उसमें यही हमारा मेन डिसएडवांटेज है कि उसमें हम मतलब जो हमारा फील्ड फ्लक्स था उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन 4 पॉइंट स्टार्टर हम जब बनाते हैं, आप जानते हो कि स्टार्टर हमारा ऐसे होता है, यहाँ पे हमारा फ्लक्स होता है, ऐसे हमारा रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर मोटर जनरेटर लगा होता है और इधर से हम रेजिस्टेंस को इधर ले जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि ये हमारा डीसी जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें फ्लक्स जो होता है, डीसी शंट मोटर इज यूज फॉर वीकनिंग द फ्लक्स कंट्रोल, ठीक है। दिस इज हाउ वी गो थ्रू द 32 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास 220 वोल्ट का डीसी शंट मोटर ऑपरेटिंग है, द स्पीड दिया हुआ है, RA दिया हुआ है, IA दिया हुआ है एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इफ एक्साइटेशन ऑफ द मशीन रिड्यूस 10% एक्साइटेशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये एरो हमने डाउन की तरफ लगाया। तो हमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस फाइंड करना है जो कि एडेड करे कि हमारे स्पीड को मेंटेन करे, स्पीड एंड टॉर्क को मेंटेन करे, ठीक है। क्वेश्चन को उतना हम अब पकड़ नहीं मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत से वीडियो बना दिए हैं एंड हमने बताया क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हमें दे रहा है कि हमारा 10% फ्लक्स जो है रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब क्या 90% इनिशियल फ्लक्स होगा, 10% हमारा रिड्यूस हो गया, इसलिए हमारा फ़ाई2 = क्या हो जाएगा 0.951। आई होप नाउ इट्स क्लियर कैसे हमने किया। उसके बाद देखिए एज हमारा टॉर्क जो है कांस्टेंट है T1 = T2, तो फ़ाई1 IA = फ़ाई2 I2। तो यहाँ से हमने IA की वैल्यू निकाला, क्योंकि हमारे IA की वैल्यू मालूम है, IA की वैल्यू दिया हुआ है और हमने फ़ाई2 की भी वैल्यू दी हुई है 0.951 यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से I2 की वैल्यू, तो हमें IA1 की वैल्यू निकल गया, ठीक है। हमने करेंट निकाल लिया IA1। उसके बाद EA2 = VT - IA2 और RA प्लस एक्सटर्नल, इसी में एक्सटर्नल हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे ना। तो यहाँ से IA2 की हमें मालूम है वैल्यू कितनी है 189। ये कैसे आया, देखिए हमारा यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 220 दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है और ये हम IA2 निकाले हैं, IA2 निकाले
और आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फार्मूला में सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आर एक्सटर्नल 1.79 आ जाएगा। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे EA1, अब EA1 निकालेंगे इक्वल टू V माइनस IA RA1 आ जाएगा। EA1 इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है, एक्सटर्नल मतलब रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब 10 दिया हुआ है यहाँ पे 10, ठीक है। हमने IA निकाला, IA हमारा दिया हुआ आर्मेचर करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 हमने माना तो EA की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम फाइनली EA2, देखो EA2 यहाँ से निकला था, ये EA2 हमने डायरेक्ट यहाँ पर रखा था ना, देखो EA2 इक्वल टू 5/2 EA2, तो E मतलब 5/2 हमारा 0.951 दिया था, 5 से 5 कट के 210 हमारा इनिशियल वोल्टेज है। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा 189 हमारा वोल्ट EA2 निकल जाएगा। तो यही आपको EA2 नहीं समझ में आ रहा था तो EA2 हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया कि EA2 कैसे आया, ठीक है। तो EA2 हम ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं। और 220 वोल्ट हमारे पास एक क्या कह सकते हैं शंट मोटर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, IAL1 मतलब यहाँ हमारे करंट दिया हुआ है, देखिए फील्ड करंट दिया हुआ है, और मतलब ये लोड करंट, फील्ड करंट और चेंज इन द फील्ड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द स्पीड, मतलब हमें फील्ड में कितना चेंज करना पड़ेगा कि स्पीड 1600 RPM बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि IL2 हमें दिया हुआ है, IL2 इसके लिए दिया हुआ है 52.8 एम्पियर एंड IF2 दिया हुआ है। तो वी नीड टू फाइंड IA1 मतलब आर्मेचर करंट 1 और आर्मेचर करंट 2। इसके लिए सबसे पहले IA1 निकालेंगे। तो लोड में से हम क्या करेंगे, जो फील्ड करंट है उसको घटाएंगे तो हमारा IA1 निकल जाएगा। भाई जब भी शंट हमारा मोटर होता है ऐसे होता है ना, शंट मोटर यहाँ से होता है। तो ये हमारा देखो आर्मेचर हो गया, ये हमारा फील्ड हो गया, तो हमें आर्मेचर निकालना है। तो ये हमारा जो लोड करंट है, लोड करंट में से फील्ड करंट निकालेंगे तो आर्मेचर करंट आएगा। जब तक आप बैचेस नहीं पढ़ोगे तब तक हम यहाँ पे समझा नहीं सकते, यहाँ पे हम थ्योरी नहीं बताएंगे, ठीक है। हमको केवल क्वेश्चन समझना है और समझाना है। IA1 हमने निकाला, ठीक है। IA2 हमने वैसे निकाला, सब वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद ये इक्वल टू VT माइनस IAR हम जानते हैं। जब हमें IA1 की वैल्यू मालूम हो गई तो हमने VT की वैल्यू मालूम है, VT की वैल्यू कितनी मालूम है 220 रखा तो हमें E1 की वैल्यू मालूम हो गई, वैसे ही E2 की वैल्यू हमें मालूम हो गई। जब E1 E2 की वैल्यू मालूम हो गई तो फाइनली हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि EA इक्वल टू मतलब 5 इंटू ओमेगा M के बराबर होता है। तो यहाँ से EA इक्वल टू 5/1/2 इक्वल टू ओमेगा 1/2 सबकी वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की रेशियो में आ जाएगी। जब हमें मालूम हो जाएगा तो हमें फाई बराबर 0.951 यहाँ पर मतलब बोल रहा है। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में ही सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है, कि हमारा मतलब जो मतलब यहाँ पे देखो यार, हेंस हमारा फ्लक्स जो होगा मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज कितना होगा 5 माइनस 5/1 हो जाएगा। और यहाँ पे 5/2 की वैल्यू हमने निकाला, 5 यहाँ से देखो ये 1 हो जाएगा, 5/2 ये 1 हो जाएगा, 5/2 हम 1 पॉइंट रखेंगे। तो जब ये कितना हो जाएगा 5/2 मतलब ये हमारा 1 में से इतना घटाएंगे, 1 में से इतना घटाएंगे यहाँ पे, मतलब देखो यहाँ पे तो 5/2 निकलना है, 5/2 निकाला तो 1 अपन इतना इसे घटाएंगे तो 36.36% आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें एक पावर दिया हुआ है मोटर का 15 किलोवाट, यहाँ पे देखो 15 किलोवाट एंड 220 वोल्ट हमारा DC शंट मोटर है। आर्मेचर करंट RF दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, IL दिया हुआ है, IF नॉट दिया हुआ है। तो फिर सेम एज इट इज़ देखो यहाँ पे हमने जब सबसे पहले हमें आर्मेचर करंट निकालना है तो ये हम लाइन फुल लोड करंट में से फील्ड करंट घटाएंगे, हमें आर्मेचर करंट निकल जाएगा। आर्मेचर करंट निकलते ही हम क्या करेंगे, इंड्यूस वोल्टेज एट नो लोड। तो इंड्यूस वोल्टेज एट नो लोड निकालेंगे, VA की वैल्यू हमारे 230 वोल्ट दी हुई है, IA की वैल्यू हमने निकाल ली, RA की वैल्यू मालूम है। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू निकल गया इंड्यूस EMF। जब इंड्यूस EMF निकल गया तो एट फुल लोड हमारा कितना है, IL1 हमारा 70 दिया हुआ है, 70 एम्पियर। यहाँ से फिर से हम IF1 निकालने के लिए IL माइनस IF करेंगे तो 70 में से हम 1 घटाएंगे 69 आ जाएगा। फिर इंड्यूस वोल्टेज निकालेंगे, इंड्यूस वोल्टेज हमारा 2.41 आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जानते हैं कि जो हमारा E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5M के होता है, कांस्टेंट होता है शंट मोटर के लिए फ्लक्स। तो यहाँ से E अपन मतलब F1/A0 हम रखेंगे वैल्यू, सही वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा फाइनली हमारा जो नो लोड हमारा स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1200 मतलब 40.63 हमारा RPM आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए मैं उतना एफर्ट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जस्ट आपको समझना है, फार्मूला पे पुट आउट करना है एंड आंसर किट ऑन। सो क्या ही इसमें बताऊँ मैं। देखिए 250 वोल्ट का हमारा DC शंट मोटर है एंड RA दिया हुआ है, RF दिया हुआ है। फिर से वही हम निकालेंगे, हमें रेशियो पूछ रहा है कि जनरेटर का स्पीड का रेशियो और मोटर का स्पीड का। तो जनरेटिंग एक्शन एंड मोटरिंग एक्शन होगा।
तो पहले फील्ड करंट निकालने के लिए हमें वोल्टेज और आरएफ से हम फील्ड करंट निकालेंगे। फील्ड करंट निकालते हैं मोटर एक्शन में हम आई की वैल्यू निकालेंगे। आई की वैल्यू मोटर एक्शन आप जानते होंगे कि वी प्लस में होता है, मतलब हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो प्लस में होता है। तो हमने मोटर एक्शन में निकाला ई मतलब बैक ईएमएफ हमारा इतना आया। जनरेटर एक्शन में हम निकालेंगे, जनरेटर एक्शन में हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हम इस मतलब ये जानते हैं कि हमारा जो रिलेशन होता है फ्लक्स मतलब फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो ये इक्वल टू एन, ये इक्वल टू आप जानते होंगे भाई एन अपन फाइव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन भी अपन फाइव होता है, यहाँ फाइव कांस्टेंट हो जाएगा ना शंट मोटर के लिए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से हम ये मतलब हमने जनरेटरिंग मोशन और मतलब मोटरिंग एक्शन के लिए हमने इंड्यूस वोल्टेज निकाला। स्पीड हमें निकालना है, स्पीड हमें मोटर का मालूम है। देखिए हमें स्पीड जो है एक का स्पीड हमें मालूम है, ठीक है। तो हम जब रेशियो निकालेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। यही मैं पूछ रहा था दोनों का रेशियो कितना होगा, तो हमने रेशियो निकाल लिया 36, दैट सिंपल। उसका 37 की तरफ हम बढ़ते हैं। 37 हमारा क्या कह रहा है, सिंगल फेज हमारे पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ये क्वेश्चन हमने ट्रांसफार्मर में बताया था, और यहाँ पे भी देखिए जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस B 1.6/F के बराबर होता है, और एडी करंट हमारा फ्रीक्वेंसी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमें ये आप फार्मूला हमने ऑलरेडी पहले से ही बता चुका है, फिर से हम नहीं बताएंगे। एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज का होता है। तो हमें V2 हमारा दिया हुआ है, V2 जो बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे 10% इंक्रीज़ किया जा रहा है। जब 10% इंक्रीज़ करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 1.1 V1 के बराबर हो जाएगा। फ्लक्स भी हमारा इंक्रीज़ किया जा रहा है। हम सभी वैल्यू को रखेंगे V1/V2 जो भी है, मतलब हमारा P2/P1, मतलब देखो P2/V1 हमारा कितना आ जाएगा, 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो भैया यहाँ से हम आगे ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, V2/V1 = 1.1, ये हम 1.1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, हमारा 0.21 आ जाएगा, ठीक है। और एडी करंट हमारा क्या हो रहा है, एडी करंट हमारा 21% इंक्रीज़ हो रहा है। 37 में देखो क्वेश्चन में दिया होगा, 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पे ईडी करंट हमें पूछ रहा है। ईडी करंट कितना हो जाएगा, 2.1, मतलब इतना है ईडी करंट भी। ईडी करंट के लिए V2/V1 हमने रखा और F1/F2 हमने रखा। जब फाइनली हमने देखा तो ईडी करंट 1.1, ये हमारा मतलब आ गया रेशियो। तो हमारा जो परसेंटेज है स्ट्रेस लॉस है वो 11% हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे हमने यही लिखा कि जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है, आपने देखा हिस्टैरिसीस लॉस, यहाँ पे देखो हिस्टैरिसीस लॉस, एक मिनट, ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस हमारा 11% दिखा रहा है, इनहेंस हो रहा है, और ईडी करंट लॉस हमारा 21%। ये हमारा हैंस हमने लिखा है कि यहाँ पे 11% हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 21%। तो इसमें ऑप्शन देख लेना आप कौन सा होगा, 10% और 21% हमारा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कह रहा है, नो लोड हमारा स्पीड दिया हुआ है 230 एंड स्पीड दिया हुआ है, आर ए दिया हुआ है, आई एफ दिया हुआ है, फिर वही सेम एज इट इज़, इसमें क्या ही बताना। वी नो डेट ओमेगा = 2π/60/n0 के बराबर, 2πn/60। यहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली। ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए P = E × I है। यहाँ से हमने पावर निकाला, और T = P आप ओमेगा नॉट जानते होंगे, टॉर्क = पावर × ओमेगा नॉट के बराबर होता है। और आगे आप क्या करेंगे, आगे आपको E × पावर की वैल्यू और ओमेगा नॉट यहाँ पे रखेंगे, और टी की वैल्यू हम जस्ट फाइंड कर लेंगे। यहाँ से टॉर्क की वैल्यू पूछ रहा है, सब वैल्यू हमें मालूम है, बस रखेंगे आ जाएगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। इसमें भी हमारा कुछ नहीं, मैं वोल्टेज दिया डीसी शंट मोटर से क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला मालूम चाहिए। फार्मूला आपको मालूम है, आप रखोगे, यहाँ से आपने इंड्यूस वोल्टेज निकाला, उसके बाद IF हमें मालूम है 15 एम्पियर, ठीक है। IF हमें 39 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कहीं 15 एम्पियर दिया होगा, एक आर्मेचर करंट दिया हुआ है। जस्ट हम सिंपल ये जो भी ये फार्मूला है यार, फार्मूला में रखना है, और फाइनली हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। डीसी हमारा मोटर, इसमें मतलब यहाँ पे दिया हुआ ओपन सर्किट वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट दिया हुआ है। एट हाफ रेटेड करंट स्पीड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा मतलब फील्ड करंट का होगा। यहाँ से हम शंट मोटर में ये हमारा फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा मतलब क्या हो जाएगा, N2/N1/∅2/∅1 के बराबर हो जाएगा। और N2/N1 मतलब ये आधा हो रहा है ना, स्पीड जो है हाफ हो जा रहा है। यहाँ पे देखो कहीं लिखा होगा कि रेटेड रोटर ईएमएफ व्हेन द जनरेटर एंड हाफ रेटेड स्पीड, हाफ फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम रखेंगे सभी वैल्यू, और फाइनली हमारा जो होगा यहाँ पे कैपेसिटर भी कनेक्ट करने के लिए कह रहा है ना, एट द लास्ट एज्यूम, इस क्वेश्चन में कह रहा होगा कैपेसिटर कनेक्ट करने के लिए, तो कैपेसिटर हम कनेक्ट कर लेंगे। कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर में जो आप जब पढ़ते हैं फार्मूला तो ये आता है, क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट में हमारा क्या होता है, तो वी सी मतलब वी सी जो
इन फाइनल कंडीशन माइनस इनिशियल अपन फाइनल माइनस ई माइनस टी माइनस टाउ, तो हमारा ये सभी वैल्यू रखेंगे और फाइनली हमारा जो वी नॉट की वैल्यू जो पूछ रहा था हमने वी की वैल्यू निकाला। मतलब ये आप जानते हो कैपेसिटर जो होता है इनिशियल और मतलब फाइनल कंडीशन में इसका जो चेंजेस होता है वो नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और फाइनली हम जब वैल्यू सभी पुट करेंगे तो हमें टी की वैल्यू निकालनी थी। टी की वैल्यू हमारी आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर देखना होगा। तो इसके लिए आपको नोट्स हम शेयर कर देंगे, यू कैन गो थ्रू। ओके, थैंक यू।